कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भारतीय जीआई प्रोडक्ट्स को बाजार उपलब्ध कराने के लिए FIO सभी प्रकार के हैंड होल्डिंग सपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है, जैसे जीआई पंजीकृत यूजर्स के लिए अत्यंत रियायती शुल्क पर FIO की सदस्यता, FIO मॉल में ऑनलाइन स्टोर का निःशुल्क निर्माण, FIO मॉल में B2B B2C प्लेटफॉर्म की व्यवस्था, निर्माता, बुनकर, निर्यातक, कारीगर के लिए एक अच्छा अवसर है। FIO मॉल की विशेषता यह है कि कोई भी FIO मॉल में अपने उत्पाद बेच सकता है। निर्यात आदेश व थोक मात्रा आदेश, रिटेल, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स के आदेश प्राप्त कर सकता है, ताकि इस तरह का सामान उत्पादन करने वाले कारीगर अपने उत्पादों का पूरा लाभ उठा सके। FIO मॉल में सभी तरह के उत्पाद बेचे जा सकते हैं। इसमें सबसे अनोखी और खास बात यह है कि लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन का पूरा प्रावधान इस मॉल में किया गया है, जिससे खरीदारों का, बायर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा और यह मॉल दुनिया में सबसे अलग व अनोखा है, जो कि किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है। इसमें ज्वाइंट वेंचर, एजेंसी ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर व अन्य तरह की सुविधाएं भी इस मॉल में उपलब्ध है। FIO की सभी कार्यशालाओं, सेमिनार गतिविधियों के लिए 1 वर्ष तक हस्तशिल्प उत्पादकों, कारीगरों व निर्यातकों को सभी प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। जीआई की जानकारी, जीआई अवेयरनेस, वैश्विक मानक में स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टैंडर्ड क्या होंगे, और अपने सामान की सुरक्षा कैसे करें, स्टैंडर्ड पैकेजिंग कैसे करें, और बहुत सारी भी सुविधाएं इस FIO मॉल के अंतर्गत दी गई हैं, जिसमें ये एक अपनी तरह की पहली अनोखी पहल है, जिसको FIO ने हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सहाय जी के निर्देशन में इसका इनिशिएटिव लिया गया है। जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस तरह की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। ये ग्रास रूट लेवल पर पहुंचकर छोटे छोटे कस्बों में, गांव में, जिलों में जाकर के FIO एक ऑनलाइन क्रिएशन का FIO ने इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत हमारे छोटे बुनकर, शिल्पी सभी लाभान्वित होंगे। और हमारे साथ ग्लोबल लिंकर से मोहम्मद अदनान भी जुड़े हुए हैं, जो उसकी डिटेल चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो अपना एक मॉल खोल सकते हैं घर बैठे, अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से, और डोमेस्टिक बाजारों में और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कैसे अपने उत्पाद को पहुंचा सकते हैं। ये हमारा इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री हमारे अश्विनी कुमार जी से, जो कि हमारे रीजनल चेयरमैन हैं FIO नॉर्दर्न रीजन के, वो 2 शब्द कहें। बहुत बढ़िया। सर काइंडली अनम्यूट करें। हेलो, मेरे से कुछ कहा आपने? सर आपसे निवेदन है कि कृपया 2 शब्द कहें इस कार्यक्रम के बारे में। हाँ, थैंक यू वेरी मच और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बधाई दूंगा डॉक्टर अजय सहाय जी को और कानपुर टीम एंड नॉर्थर्न रीजन टीम को, कि आज बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा हमें। और जिस तरह आपने सारी बात बताई, मैं समझता हूँ इससे बड़ा ज्ञान आज तक मेरे को नहीं मिला। बाकी सब तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और सबसे बड़ी बात, आज पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी के बारे में जैसे थोड़ा सा गर्ग साहब ने बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप समाज के लिए, देश के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ FIO नॉर्दर्न रीजन टीम को। और इसी के माध्यम से मैं विनती करूँगा कि आप अपना अगला शुरू करिए प्रोग्राम, ताकि हम सब सुन सकें। आज सुनने का दिन है हमारे लिए, नॉलेज का दिन है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रीजनल चेयरमैन सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री डॉक्टर अजय सहाय सर से, काइंडली कृपया वेलकम एड्रेस और जीआई की जो मार्केट्स है, कैसे हमारे छोटे बुनकर, शिल्पी, निर्यातक अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे अच्छा दाम, अच्छा मूल्य पा सकते हैं अपने उत्पादों के जरिए। धन्यवाद डॉक्टर रजनीकांत जी, भारत सरकार के विभिन्न पदाधिकारी, अश्विनी कुमार जी हमारे नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन, मिस्टर गर्ग, आलोक, और हमारे बहुत से कारीगर जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर रजनीकांत जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जीआई के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, और उनकी इस कार्य के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से
सम्मानित किया है और ये बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर रजनीकांत जी आज हमारे बीच हैं और हमारा मार्गदर्शक करेंगे। जहाँ तक जीआई का सवाल है, ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है। इस धरोहर पे सरकार का ध्यान 1999 में आया है, जब हमने जीआई प्रोडक्ट एक्ट बनाया है। 2000 में हमने जीआई रूल्स बनाए और आज तक करीब 350 से ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा है वो है कि क्या जीआई का पंजीकरण ही बहुत कुछ है या हमें जीआई को एक मार्केटिंग टूल में यूज करना चाहिए। अगर आप देखें तो जीआई जिस क्षेत्रों में है, हम उसका सामाजिक आर्थिक तरह से उसका हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन अभी तक नहीं कर पाए हैं। अगर जीआई प्रोडक्ट को बढ़ाया जाए तो रोजगार के साधन बनेंगे, हमारे जो कुशल कारीगर हैं उनको ज़्यादा आमदनी होगी, हम सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित कर सकते हैं और इससे निर्यात और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सकता है। अगर हम भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के स्टेटमेंट को देखें जो 2015 में आया था, उस स्टेटमेंट में कहा गया था कि जीआई के जो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग को 1 साल में कॉमर्शियली पोटेंशियल को दिखाया जाएगा। लेकिन ये थोड़ा खेद का विषय है कि वो पॉलिसी 2015-20 की खत्म हो गई और हम 1 साल का उसको फर्दर एक्सटेंशन भी लिया है, लेकिन धरातल पे कोई सिचुएशन में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। और इसकी ज़रूरत अब ये है कि उद्यमी और जो विभिन्न संस्थाएं जो इस क्षेत्र में हैं वो भी आगे आएं और सरकार को भी हम जरूर इस मुहिम में शामिल करना चाहेंगे, जिससे कि जो भी जीआई का जो भी पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया सके। लेकिन मेरे को लगता है बहुत से काम जो जीआई से जुड़े हुए संस्थाएं हैं उनको करने की जरूरत है और फियो ने आज एक छोटा सा प्रयास किया है और आने वाले दिनों में हम लोग सीख के इसमें और आगे बढ़ना चाहेंगे। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जीआई में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे किया जा सकता है। जब हम कहते हैं बनारस की साड़ी या हम बोलते हैं चंदेरी साड़ी, तो वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जब तक हम बायर के लिए बहुत क्लियर नहीं करते हैं तब तक इसकी मार्केटिंग की उतनी संभावनाएं नहीं आती हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए ये हम सबको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है उसकी अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है, और वो अवेयरनेस हमारी मार्केटिंग टूल का एक पार्ट होना चाहिए। और हमने जब भी देखा है जिस तरह की ये हमारी विरासत है, इसके पीछे जरूर एक कुछ कहानी होगी। उस कहानी को हम किस तरह एडवर्टाइज कर सकते हैं वो जीआई प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। बहुत सी अगर हम सक्सेस स्टोरी देखें जहाँ पे जिन प्रोडक्ट में जीआई सक्सेसफुल हुआ है उसमें ये भी देखा गया है कि जीआई का प्रयोग जो है वो एक ऑथराइज यूजर रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया गया है, और जो लोग के पास वो रजिस्ट्रेशन है वही वो जीआई प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में बहुत से जीआई प्रोडक्ट में उनका जितना उत्पादन हो रहा है शायद वहाँ के क्षेत्र में उतने प्रोडक्ट बनते ही नहीं है। और इस चीज को अगर हमें दूर रखना है, क्योंकि आज की डेट में चाहे डोमेस्टिक क्रेता हो चाहे विदेश का क्रेता हो, दोनों प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी प्राइस दे सकता है अगर उसको ये बहुत क्लियर हो कि ये प्रोडक्ट वाकई में जीआई प्रोडक्ट है। उसके सर्टिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी उतना इम्पोर्टेंट होगा। और मेरे को लगता है जो भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं अगर उन सब प्रोडक्ट का एक लोगो हो और उस लोगो को हम ट्रेडमार्क के रूप में उसको रजिस्टर करें तो इसमें भी एक बहुत हेल्प आएगी। और अगर आप देखिए चंदेरी साड़ी देखिए या कोटा दोरी साड़ी देखिए, उस क्षेत्र में इस सक्सेस का काफी ज्यादा हमें प्रयोग देखने को मिला हुआ है। जहां तक सरकार का सवाल है, मेरे को लगता है जैसे स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लीड लेनी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट को हम कहना चाहेंगे कि जीआई प्रोडक्ट के लिए एग्जीबिशन लगाएं, विदेशों में जीआई प्रोडक्ट को प्रमोट करें। जो भी आपके यहाँ जो भी देशी या अंतर्राष्ट्रीय आपके जो भी एयरपोर्ट्स हैं उन पे जीआई प्रोडक्ट की विजिबिलिटी की जाए। कुछ जगह हमने देखा है कुछ प्रोडक्ट्स में जैसे कैश्यू के कुछ प्रोडक्ट का जीआई है जो कि आज की डेट में गोवा एयरपोर्ट पे उसको बहुत अच्छा पब्लिसिटी मिली हुई है। ऐसी पहल और करने की जरूरत है। कुछ हमें फिल्म बनानी पड़ेगी जो जीआई प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए, और हम उस फिल्म को हर जगह उसको हमें प्रयोग में लाना पड़ेगा।
हमने देखा है कि बहुत सी जगह ब्रांड एम्बेसडर भी जीआई के बनाए जा रहे हैं। अगर कुछ नामी लोग हैं, अगर वो प्रोडक्ट को प्रयोग में लाने के लिए पहल कर रहे हैं, तो उससे भी काफी मदद मिलेगी। हमें ये भी देखना होगा कि बहुत से कंट्री में जीआई को शायद सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ की कॉमन लॉ जीआई आपके जीआई को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें यूके में है या ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, इन कंट्रीज में तो कॉमन लॉ आपके जीआई को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत से कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेनमार्क की बात कीजिए, वहां आपको प्रोडक्ट को सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तभी आपका जीआई प्रोडक्ट या कोई भी पेटेंट होगा उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम दार्जिलिंग टी में देख रहे थे कि दार्जिलिंग टी में टी बोर्ड ने बहुत से कंट्री में जाके इस प्रोडक्ट को सेपरेटली रजिस्टर कराया है, और हमारा एक्सपोर्ट दार्जिलिंग टी का इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये भी देखना होगा कि हम किस तरह कारीगरों को उनकी इस जो अच्छा आर्ट है उसका सही पैसा दिला सकते हैं, और इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि कारीगर अपना माल सीधे सीधे एक्सपोर्ट कर सकें या बेचे, और उसके लिए ई कॉमर्स जो भी माध्यम है वो बहुत इफेक्टिव माध्यम है। मैं हमेशा ई कॉमर्स को प्रमोट करता हूं, क्योंकि ई कॉमर्स में जो भी नया एक्सपोर्टर या नया बेचने वाला है, उसकी दो महत्वपूर्ण जो इश्यूज होते हैं, एक तो उसको एक जेन्युइन बायर चाहिए होता है और उसको अपना पेमेंट इंश्योर करना होता है। इस मॉडल में वो दोनों चीजें हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह डिस्प्ले किया हुआ है, बायर्स खुद ऑनलाइन आएंगे और आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो पेमेंट आपका जो पेमेंट गेटवे के थ्रू आ जाता है। तो इस तरह के मॉडल में फियो ने आज जो प्रयोग किया है, वो हमारे अधिकारी और ग्लोबल लिंकर जिसने मॉडल को बनाया है वो है यहाँ पे, वो आपको फर्दर देंगे। लेकिन मैं इस गोष्ठी में ये चाहूंगा कि इस तरह के और इश्यूज निकल के आए जिसको फियो और बाकी संस्थाएं मिलके इसको बढ़ा सकें। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये अगर हमने जीआई को अभी सपोर्ट नहीं दिया तो ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो लुप्त हो जाएगी, और इसको अगर सही सपोर्ट देते हैं तो इस सांस्कृतिक विरासत को हम कॉमर्शियल रूप में लाके देश और विदेश दोनों में इसको बढ़ा सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोग का धन्यवाद दूंगा, और मेरे को लगता है इस गोष्ठी में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है, जीआई प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए नए और बहुत अच्छे सुझाव आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी साहब, नमस्कार। मैं कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से बोल रहा हूँ। जस्ट आपने जो बताया उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं 2 लाइन केवल बोलना चाह रहा हूँ कि हमने सर कारपेट के ऊपर में जीआई का पहला पेविलियन, इंटरनेशनल पेविलियन हमने डोमोटेक्स इंटरनेशनल फेयर में लास्ट ईयर हमने दिस ईयर लगाया था सर, जनवरी में। और उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया सर, लोग वहां पे हमारे डॉक्टर रजनीकांत साहब को गए थे, वहां एक प्रेजेंटेशन हुआ, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से भी थे। और सर लोगों ने इसके ऊपर इतनी ज्यादा जिज्ञासा दिखाई कि लोगों ने उसका वीडियो बनाया और उसको जो सोशल मीडिया में काफी जगहों पर सर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसके अलावा सर हम लोगों ने अभी जो भी इवेंट हम कर रहे हैं सर, उसमें एक जीआई पेविलियन हम अलग से बना रहे हैं। अभी हमने सर वर्चुअल फेयर किया, वर्चुअल फेयर में भी जीआई पेविलियन बनाया था सर, तो उसमें काफी अच्छा लोगों का रिस्पांस आया, और उसमें लोगों ने उसको जानने की, समझने की। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है सर कि हमारे लोगों को ऑथराइज यूजर बनाना बहुत जरूरी है, कि ऑथराइज यूजर जब तक लोग बनेंगे नहीं उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो इसमें हम पीओ के साथ हैं सर, हर मौके पर हम लोग जो है जीआई को प्रमोट करने के लिए। अभी सर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक भेजा है, इसमें एक हम लोग नेशनल सिंपोजियम करने जा रहे हैं, और एक वर्चुअल फेयर सिर्फ जीआई के लिए प्रपोजल है सर। तो उसमें सर हम पीओ का सहयोग भी चाहेंगे कि हम लोग मिल करके एक बड़ा सा जीआई के ऊपर में प्रोग्राम करें सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद संजय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीजी सर। संजय कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सुझाव दिए हैं जरूर उस दिशा में फियो आगे कार्य करेगा। जैसा कि इस कार्यक्रम में का आज मुख्य उद्देश्य जीआई प्रोडक्ट्स का प्रमोशन और जीआई के यूजर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, तो आगे के कार्यक्रम में हम रिक्वेस्ट करेंगे श्री वीरेंद्र कुमार जी, जो कि क्षेत्रीय निदेशक हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं निवेदन करूंगा सर, कृपया जीआई के बारे में और जो भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्प के क्षेत्र में दी जा रही सुविधाएं हैं, मैं आपको सर थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करना चाहूंगा। मैं आपको सर थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ करना चाहूंगा क्योंकि फियो बहुत सारे वर्चुअल B2B ट्रेड शो भी कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और काफी सारे ट्रेड फेयर्स हमारे आगे आने वाले समय में लाइंड अप हैं। तो आपसे मेरा निवेदन ये भी रहेगा, जो हमारे छोटे बुनकर, शिल्पी और आर्टिजन जुड़े हुए हैं, क्या भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना के तहत जो फियो B2B प्रोग्राम्स फियो करने जा रहा है, इनको उनके भारत सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय मदद मिल सके ताकि सब्सिडाइज रेट पर हमारे ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म में ये सारे शिल्पी पार्टिसिपेट कर सके? आप कृपया अगर कुछ ऐसी स्कीम्स भी हो तो उस पर भी मार्गदर्शन करें। आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आपसे निवेदन है, कृपया सर। नमस्कार, रिस्पेक्टेड डॉक्टर अजय साय जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। रिस्पेक्टेड डॉक्टर अजय साय जी, डीजी एंड CEO फियो, पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी, श्री YS गर्ग, श्री अश्विनी कुमार जी, डियर आर्टिसंस, एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड शुरुआत में ही मैं फियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पार्ट ऑफ टीम के लिए मुझे कंसिडर किया है। आज का टॉपिक सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीआई क्राफ्ट को लेकर के। एंड जीआई क्राफ्ट में लास्ट कई वर्षों, मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट एक डिकेड हो गया कि हम प्रयासरत हैं। As far as handicraft and handloom is concerned, almost 200 handicraft items have been registered under the GI. तो एक अच्छी उपलब्धि है, एक अच्छा अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ रहा है कि हम जो ऑथराइज यूजर बनाने का प्रयास करते हैं, तो शायद वहां पे हम कहीं ना कहीं बैक में हैं। आज के इन करंट सिनेरियो ऑलमोस्ट 1200 आर्टिसंस प्रोड्यूसर्स हैव बीन रजिस्टर्ड एज ऑथराइज्ड यूजर्स, जो सब एक बहुत कम संख्या है। और अगर हम 200 हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को जीआई प्रोडक्ट्स मानते हुए ये फिगर देखते हैं 1200 आर्टिसंस एज ऑथराइज्ड यूजर्स, तो ये बहुत कम लगता है। यहाँ पे हमें बहुत फोकस करना है फर्स्ट पॉइंट पे कि ऑथराइज्ड यूजर्स को काफी अच्छे संख्या में आर्टिसंस को ऑथराइज्ड यूजर बनाना है सर, क्योंकि ऑथराइज्ड यूजर बनेंगे तब वो प्रोडक्ट पे अपना टैगिंग करेंगे, अपनी पैकेजिंग पे वो प्रमोशनल और जो भी मार्केटिंग टूल्स अप्लाई करेंगे वो ऑथराइज्ड यूजर ही करेंगे। डीसीएच के प्रयास में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे फील्ड ऑफिस में हमारे पास एक जीआई डेस्क है, जहां पे हम आर्टिसंस को, जो हमारे आर्टिसंस हैं और वो ऑल स्टेक होल्डर्स आते हैं, उनको जीआई के बारे में जानकारी दी जाती है। लास्ट ईयर जीआई को लेकर के दिल्ली हाट में एक्सक्लूसिव फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे ऑलमोस्ट 150 आर्टिसंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेटेड, और ये जीआई प्रोडक्ट ही लेकर के आए थे। काफी अच्छे प्रोडक्ट थे सर, और ये इवेंट बहुत ही ग्रैंड सक्सेस हुआ। इसके अलावा सेमिनार, वर्कशॉप, बायर सेलर मीट, वी कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग हम लोग करते रहते हैं सर इसको। सेंट्रल रीजन में सर, रिसेंटली सेंट्रल रीजन में जहां पर यूपी एंड उत्तराखंड आता है, हमने 3 प्रोड्यूसर कंपनी ऑलरेडी बना दिए हैं और 13 प्रोड्यूसर कंपनी आर ऑन द स्टेज ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो ये प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से सर हम जीआई प्रोडक्ट्स को काफी, एक तो वो प्रोड्यूसर कंपनी ऑथराइज्ड यूजर भी बनेगी, और फिर हम चाहेंगे कि वो एज अ दे शुड प्ले एन एक्सटेंसिव रोल इन प्रमोशन ऑफ द जीआई टैग, जीआई क्राफ्ट। सर जीआई को लेकर के ये एक दो टूल की तरह हमें इस्तेमाल करना है। एक तो आर्टिसंस के लेवल पे सर अवेयरनेस करनी है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन एज वी ऑल नो आर्टिसंस का सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन और उनका जो अवेयरनेस है ये इरेस्ट्रेन है कहीं ना कहीं सर। तो इसमें हमें बहुत एक्सटेंसिवली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उनको टैगिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, पैकेजिंग में क्या क्या कैसे करना है, वी ऑल फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज शुड बी प्रोएक्टिव इन दैट सर। उनको इस एंगल पे भी एजुकेट करना है, बिकॉज जब तक उनको हम ये नहीं सिखाएंगे कि टैग में लिखना क्या है, लोगो कैसे लगानी है, दे इंडिविजुअली दे कैन नॉट डू। सम एजेंसी होनी चाहिए लाइक फियो, लाइक आवर ऑफिस, लाइक अदर स्टेक होल्डर्स,
कि उनको इस तरह का जो मार्केटिंग जीआई टू बी यूज्ड एज ए मार्केटिंग टूल, जैसा सर आपने बोला, इज वेरी नाइस, बट आर्टिसंस को ये एक जानकारी भी देनी है कि कैसे यूज करेंगे सर उसको, जब वो प्रोडक्ट कहीं मार्केट में ले जाएं या ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग करें, ई मार्केटिंग करें। जीआई टैगिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, उनका जो प्रमोशन है थ्रू पैकेजिंग, तो दैट हैज टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव। तो वी ऑल नो, देखिए सर, ये आना चाहिए कंज्यूमर के साइड से। वी कीप ऑन डिस्कसिंग आर्टिसंस के साथ, तो हम सेमिनार करते हैं, वेबिनार भी कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर की तरफ से ये डिमांड आना चाहिए, दे वांट अ जीआई प्रोडक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर में भी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि व्हाई शुड दे टेक अ जीआई प्रोडक्ट। जैसे सर आपने बोला कि जीआई के लिए एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए, बट ऑल दिस हैज टू बी वेरी एक्सटेंसिवली promoted among the consumers also through print and electronic media, जो भी हमारे पास होते हैं, large scale marketing event, seminar, buyer seller meet, exhibition, जो भी tools हैं सर, उसको यूज करते हुए consumer awareness is very important। जैसे लास्ट ईयर हमने जब वहां पे दिल्ली हाट में प्रोग्राम किया था, तो वहां पे कियोस्क वगैरह भी लगाए थे, तो पीपल कीप ऑन आस्किंग व्हाट इज दिस जीआई। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीआई जब एक टैग पे अगर कहीं जीआई लगा रहेगा और कंज्यूमर पूछेगा कि व्हाट इज जीआई, तो आर्टिसन शुड बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज जीआई, उसका बेनिफिट्स, उसका यूएसपी, उसका इंपॉर्टेंस, ये आर्टिसन को भी मालूम होना चाहिए, जिससे कि वो कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू कंज्यूमर्स को दे सके। और सर बहुत कुछ करना है। ऑलमोस्ट यूपी में भी 19 क्राफ्ट्स जीआई में रजिस्टर्ड हो चुके हैं सर। डॉक्टर रजनीकांत ने एक बहुत लीड रोल लिया है, वाराणसी में ऑलमोस्ट 10 क्राफ्ट्स को जीआई रजिस्ट्रेशन कराया है सर। आज पेपर में न्यूज है कि यूपी गवर्नमेंट, श्री नवनीत सहगल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमएसएमई, ने अनाउंस किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर बनेगा सर। दैट आई एम श्योर कुड बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू प्रमोट दिस जीआई प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर की बात कर रही है इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, तो आई फील द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी फॉर एक्सपोर्ट्स ओनली। और जीआई की इंपॉर्टेंस सर एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट। सो विद दीज वर्ड्स आई इनवाइट ऑल क्वेरीज, एंड आई एम वंस अगेन thankful to FIO for giving me such an opportunity to share my views. Thank you once again sir. Thank you. Thank you वीरेंद्र कुमार सर। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेल की बात है, इसका जो कॉन्सेप्ट और क्रिएटिव आइडिया है, ये हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सहाय सर का है, जिसको FIO ने पूरे पैन इंडिया लेवल पे लीड लिया हुआ है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की हुई है। वेरी गुड। और ये इस कार्यक्रम को और जीआई पंजीकरण आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें भारत सरकार के सभी विभागों और राज्य सरकार के भी विभागों का पूरा सहयोग चाहिए होगा, ताकि जीआई ग्रास रूट लेवल पर हम जीआई आर्टिजन्स को भी बढ़ावा दे सके और उनको एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा सके। एक मिनट, जहां तक स्कीम्स की बात आपने की कि कैसे गवर्नमेंट, हमारा ऑफिस स्कीम्स में सब, सर देखिए हमारी सारी स्कीम जीआई आर्टिसंस के लिए लागू होती है, ऑथराइज्ड यूजर्स, आर्टिसंस सारे के लिए लागू होती है, बट ऑल द स्कीम्स आर प्रेफरेबली गिवन टू द जीआई ऑथराइज्ड यूजर आर्टिसंस आल्सो। तो वी आर ऑलरेडी इनटू दैट, वी विल बी इन टच विद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा पद्म श्री डॉक्टर रजनीकांत सर से कृपया जीआई के बारे में ब्रीफ और जीआई यूजर्स के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में चर्चा करें। आपने अपना पूरा जीवन यापन जीआई के क्षेत्र में और जीआई आर्टिजन्स को बढ़ावा देने में आपने लगाया है, जिसकी सराहना और जिसका भरसक जो है आपको हम सभी आर्टिजन्स के द्वारा हम लोगों को सहयोग मिला है। डॉक्टर रजनीकांत सर। साहिल साहब को नमस्कार, और साथ में जितने भी लोग FIO के जुड़े हुए हैं और वाराणसी रीजन से जितने भी शिल्पी जुड़े हैं, आर्टिजन जुड़े हैं, वीरेंद्र जी जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं और इनकी बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश में रही है, अभी राष्ट्रीय स्तर पे थे, वापस फिर से इनको जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश में आके काम करने के लिए। इस अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण काल के समय में, जबकि पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है, और ऐसे समय में FIO ने एक बड़ा अभियान शुरू किया, तो हम FIO के आभारी हैं कि FIO ने एक पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर के, यहाँ पे जो बाकी शिल्पकार साथी जुड़े हुए हैं, बुनकर जुड़े हुए हैं, उनको शायद जानकारी नहीं होगी,
कि फियो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संगठन है जो पूरी दुनिया में निर्यात के प्रोत्साहन के लिए काम करता है। और हमें गर्व है कहने में, जिनको जानकारी नहीं होगी उनको बता दें कि माननीय श्री अजय सहाय जी वाराणसी के रहने वाले हैं। ये काशी के ही पुत्र है और काशी की धरती है, और यहीं से इन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग भूभाग में इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, तो हम सारे लोग गौरवान्वित हैं कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो बहुत से वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ये पहला इनिशिएटिव इस तरह का हो रहा है। अब फियो ने इस संक्रमण काल में एक माल की बात किया। फियो ने एक माल की बात किया कि हम फियो माल बनाएंगे। जब फियो कहता है कि हम फियो माल बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में प्रोडक्ट का ग्लोबलाइजेशन होगा। पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन होगा प्रोडक्ट का। अब ग्लोबलाइजेशन किसका होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में लोकल से ग्लोबल तक, तो लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने में फियो माल बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। सीपीसी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार में डीसी हैंडीक्राफ्ट काफी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जितने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी किसी ने बताया, अभी सीपीसी ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के एग्जीबिशन में तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया ही था, वहां पे एक्सक्लूसिव जीआई पेविलियन। उसके अलावा डिजिटल तो वर्चुअल एग्जीबिशन हुआ, जो पूरी दुनिया में पहली बार कारपेट का वर्चुअल एग्जीबिशन हुआ, वहां पे भी जीआई पेविलियन लागू किया गया। तो जो लोग अभी यह नहीं जानकारी है कि जीआई क्या है, जीआई किस तरह की चीजें होती है, जीआई का फायदा क्या होगा, जीआई का बेनिफिट क्या होगा, तो सबसे बड़े पैमाने पे ये बताने की आवश्यकता है कि जीआई है क्या। क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे तबके हैं जहां पे लोगों को मालूम नहीं है, मीडिया को नहीं मालूम है, सरकार के सेक्टर में मालूम नहीं है। आर्टिजन शिल्पी तो धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, तो बताना बहुत आवश्यक है, पहला। दूसरा, फियो को आने वाले समय में ऐसे उत्पादों को चिन्हित करना होगा जो पोटेंशियल जीआई है। जैसे सीपीसी ने भी चिन्हित करने का काम शुरू किया है कारपेट में, दरी में, फ्लोर कवरिंग में। उसी तरह फियो जो इतना बड़ा संगठन है, उसको चिन्हित करने का काम भी शुरू करना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तान के अलग अलग विभाग में ऐसे उत्पादों को चिन्हित करें। इसमें स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जैसे लोग वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो चिन्हित करेंगे। और जो जीआई उत्पाद हो चुके हैं, वाराणसी दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां 12 हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद जीआई पंजीकृत है। और 2 महीने के बाद में 5 और उत्पाद होने जा रहे हैं, तो 17, वो संख्या 17 हो जाएगी। इसी कोरोना के समय में गोरखपुर टेराकोटा को 1 मई को जीआई मिला, जिसके लिए हम लोगों ने फैसिलिटेट किया था। और हम नाबार्ड के आभारी हैं कि जिन्होंने इस पूरी जीआई की जर्नी में सबसे बड़ा योगदान ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन को प्रोवाइड किया। तो हम तो पहले यूनाइटेड नेशन के पार्टनर थे। बनारस साड़ी के लिए, भदोही कालीन के लिए यूनाइटेड नेशन ने सपोर्ट किया। बाद में इस पूरी जर्नी में नाबार्ड ने साथ निभाया है। और अभी भी उत्तर प्रदेश के जितने महत्वपूर्ण ओडीओपी के उत्पाद हैं, जिसमें कानपुर का लेदर फुटवियर भी है, वो भी उसकी जीआई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बनारस की साड़ी का सबसे पहले शुरू हुआ था, फिर भदोही कालीन, मिर्जापुर की दरी, बनारस की गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, गाजीपुर की वालहंगी से लेकर के मेटल रिपोजी क्राफ्ट तक के ढेर सारे उत्पाद। निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी भी है। 20 लाख लोगों को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है और 20,500 करोड़ का सालाना कारोबार है। 20,500 करोड़ का सालाना कारोबार है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल को ग्लोबल पहुंचाना होगा, तो लोकल क्या है? जीआई इज ए लीगल लोकल। जीआई ही कानूनी रूप से लोकल है। जब आप अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में कहीं बोलेंगे कि ये भारत का लोकल प्रोडक्ट है, तो पूछेगा कहाँ का बना हुआ है, तो आप बोलेंगे कि साहब ये तो मिर्जापुर का है, ये भदोही का है, सोनभद्र का है, ये गाजीपुर का है, ये बलिया का है। पूछेगा कैसे प्रमाणित होगा कि ये वहां का प्रोडक्ट है? तब जीआई सर्टिफिकेट अगर होगा तो डब्ल्यूटीओ के कानून के अंतर्गत वो वही लीगल लोकल माना जाएगा। दूसरा, जिसका जिक्र अभी साहे साहब ने किया था
कि हम दुनिया के बाजार में कैसे दूसरे उत्पादों को ले जाकर के हम अपनी ब्रांडिंग की बात करेंगे। हमको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा इस ट्रेड निगोशिएशन में। जैसे उदाहरण दें, यूरोप का बाजार हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए जीआई के लिए नहीं खुला हुआ है। हम किसी भी हैंडलूम के हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद को यूरोप के बाजार में रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने कहा हम एग्रीकल्चर के उत्पाद को सिर्फ स्वीकार करेंगे, हम फूड के प्रोडक्ट को स्वीकार करेंगे। अब हम तो चाहते हैं कि बनारस की साड़ी ग्लोबल मार्केट में जाए, वो जीआई वहां पे हो, यूरोपीय यूनियन में भी उसका वहां पे जीआई हो, ईयू जो आईपी हो वहां पे जीआई हो। भदोही की कालीन को हम विदेश में जीआई करावें, हम मिर्जापुर की दरी को विदेश में जीआई करावें, कश्मीर की कारपेट को जीआई करावें, वहां पे लकड़ी के खिलौने को करावें, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद रखा है। तो फियो को एक और बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, सीपीसी को एक और बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, सरकार डीसी हैंडीक्राफ्ट को, डीसी हैंडलूम को एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी कि हमको ट्रेड निगोशिएशन में इस बात को उठाना पड़ेगा कि दुनिया के दूसरे देश भी भारत के जो जीआई के उत्पाद हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के, एक तो इसके लिए वो दरवाजा खोले। इसके लिए वाइपो से लेकर के डब्ल्यूटीओ तक सारे जगह हम लोग को खटखटाना पड़ेगा। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल फोरम का, डिजिटल प्रमोशन की बात, क्योंकि ये दुनिया में ये संक्रमण काल इतना जल्दी नहीं समाप्त होने वाला है। तो लेकिन शिल्पी तो रोज बनाएगा, अब वो कहाँ बिकेगा, किस तरह से बिकेगा। तो फियो ने ये जो माल की क्या कंसेप्ट दिया, हम डिजिटल माल की बात कर रहे हैं और हम चुनिंदा लोगों को जिसके उत्पाद वहां पे चयनित होंगे तो जीआई का टैग होगा। सारे जीआई को ऑलरेडी टैग मिला हुआ है, सारे जीआई को ऑलरेडी लोगो मिला हुआ है। और इसके अलावा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक इंडियन जीआई लोगो भी बनाया हुआ है। भारत सरकार ने एक इंडियन जीआई लोगो बनाया हुआ है, इसका स्लोगन भी है और लोगो भी है। जो इंडियन जीआई लोगो है भारत सरकार का, वह जब विदेश में सामान जब जाएंगे तो भारत सरकार का जीआई लोगो लगेगा, लेकिन बनारस की साड़ी जाएगी तो साड़ी का भी लोगो रहेगा और भारत सरकार का भी लोगो रहेगा, ताकि मालूम हो सके। जैसे यूरोप का है, यूरोपीय यूनियन का अपना जीआई लोगो कॉमन है, उसी तरह से भारत सरकार का भी बन चुका है। और अब उसका कैसे बनेगा, लोगों कैसे लगेगा, ये सारी चीजें नीतिगत है। दूसरे, हमको कारपोरेट्स को अधिक से अधिक जोड़ना चाहिए। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जीआई के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए बड़े पैमाने पे कारपोरेट्स को जोड़ना चाहिए। हम उदाहरण दे रहे हैं कि बनारस के रामनगर में हाथी के अंदर हाथी बनती है स्टोन क्राफ्ट में, सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, लेकिन 40 साल से कारीगर वही बना रहा है। अब वो कहता है कि साहब हम नया प्रयोग कैसे करेंगे, नया एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास पूंजी नहीं है। तो ऐसे समय में स्किल अपग्रेडेशन की बात होनी चाहिए। फियो के माल पे इस समय तो जो सामान कारीगरों के पास रखे हुए हैं वो भेजे जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा, नई डिजाइन कैसे बनेगी, नए विश्व बाजार में कौन सा डिजाइन, कौन सा कलर, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है, उसके लिए हम लोगों को जीआई क्लस्टर्स के अंदर में स्किल अपग्रेडेशन की बात करनी पड़ेगी। महिला शिल्पियों को आगे लेकर जाना पड़ेगा। जो स्टोरी की बात हुई है, वीमेन आर्टिजन की हम बात करेंगे और उनकी स्टोरी को हम उनके साथ शेयर करेंगे। जैसे जरदोजी का भी बनारस में हैंड ब्लॉक का बनारस में जीआई बहुत जल्दी 1-2 महीने में होने जा रहा है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है महिला बना रही है और महिला इस्तेमाल कर रही है, ये दोनों चीजें वीमेन के साथ में लिंक करेंगी, यही स्टोरी है। तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में तो ढेर सारे शिल्पी, बुनकर जो जीआई के अथराइज यूजर हैं, ऑलरेडी वाराणसी से, जो वाराणसी परिक्षेत्र है जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट शामिल है, लगभग 350 से अधिक लोग जीआई के अथराइज यूजर ऑलरेडी पंजीकृत है। वहां पे वो जुड़े हुए 350 लोग हैं। पूरे देश में ये संख्या सिर्फ 1500 है। लगभग 400 उत्पाद का जीआई हो चुका है, 370 उत्पाद का, और 1500 जीआई अथराइज यूजर, ये संख्या बड़ी कम है। हमको जीआई अथराइज यूजर के बारे में बात करना पड़ेगा। डीसी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस को भी, डीसी हैंडलूम ऑफिस को भी एक कैंपेन चला करके बड़े पैमाने पर जीआई अथराइज यूजर की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। और तभी हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जीआई के टैग के साथ फियो के माल में सामान पहुंचेंगे। और हमारा फिर फियो से आग्रह है कि वहां पे जो सामान जाएंगे वो 100% टैग के साथ में ही वहां पे पहुंचना चाहिए। 100% अगर जीआई का टैग नहीं है
जीआई ऑथराइज यूजर का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो प्रोडक्ट वहां नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जैसे साहब साहब ने कहा ना कि फर्क कैसे करना है, चंदेरी की साड़ी है, बनारस की साड़ी है, लकड़ी का खिलौना बनारस का है, चीनापट्टनम कर्नाटक में भी लकड़ी का खिलौना है, दरी मिर्जापुर की है, दरी फतेहपुर सीकरी की भी है, दरी वारंगल की भी है। तो जो टैग है, जीआई टैग ही इस बात की गारंटी देगा कि वो प्रोडक्ट 100% उस भूभाग का है, उसके एथराइज यूजर का रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है, उसके अपने उसके ऊपर में चीज रहे, क्योंकि सारे एथराइज यूजर के जो नंबर है वो सबके अलग अलग है। जीआई का नंबर एक होगा उस प्रोडक्ट का, लेकिन एथराइज यूजर के सबके नंबर चेन्नई रजिस्ट्री इंडिविजुअल एथराइज यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करती है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आते हैं, जीआई एथराइज यूजर के अलग से आते हैं, जीआई के अलग से आते हैं। तो ये आने वाले समय में हमें लग रहा है कि शायद एक एग्जाम्पल होगा कि देश में पहली बार शायद इस तरह का होगा कि जीआई ऑनलाइन स्टोर, जीआई ऑनलाइन स्टोर, तो जो जीआई ऑनलाइन स्टोर है वहां पे रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर का एथराइज यूजर का प्रोडक्ट जीआई टैग के साथ में पहुंचेगा, फियो उसको वहां पे डिस्प्ले करेगा, जो फियो की टेक्निकल टीम में डिस्प्ले करेगी, पूरी दुनिया में वो जाएगा। और धीरे धीरे करके 10, 15, 20, 25 से लेकर के आने वाले समय में हो सकता है कि 200, 400, 500 लोग उसके साथ में जुड़े। और यही मंशा प्रधानमंत्री जी की है आत्मनिर्भर भारत में, क्योंकि 5 साल पहले जब उन्होंने डिजिटल इंडिया की बात किया था तो कोई सोचता नहीं था कि डिजिटल इंडिया का वो समय आएगा जबकि पूरी दुनिया वेबिनार करेगी डिजिटल इंडिया पर बैठ करके। तो उनका विजन कितना बड़ा है, उनका मिशन कितना बड़ा है। हम लोग को हमेशा इसको सोचना चाहिए कि जो हमारा लक्ष्य है, हमको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सारे साधनों का इस्तेमाल करना है। तभी जो पुरातन है, सनातन है, प्राचीन है, जो सांस्कृतिक समृद्ध विरासत है जो भारत भूमि की, जिसके लिए भारत भूमि सोने की चिड़िया के रूप में हजारों हजार साल से जानी जाती है, हमको उस वापस फिर सोने की चिड़िया के गौरव को लाना है, उस गौरव को पहुंचाना है, जिससे लाखों लाख शिल्पियों को, बुनकरों को, कृषि से जुड़े हुए लोगों को, दूसरे उत्पादकों को रोजगार मिले, काम मिले, वो एक्सपोर्टर बने और आने वाले समय में निर्यात बढ़े। इस देश का निर्यात बढ़ना चाहिए और वो निर्यात में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले शिल्पी, बुनकर, किसान, जो भी उत्पादक हैं वो मजबूत होंगे, तभी वो चीजें समृद्धि आएगी। तो हमारा आग्रह है, एक बार हम फिर से पीओ को धन्यवाद देते हैं कि एक्सक्लूसिव स्कीम को भारत सरकार के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में, फूड प्रोसेसिंग के साथ में, एमएसएमई के साथ में और नाबार्ड के साथ में मिलकर के तमाम एक्सक्लूसिव स्कीम्स को डेवलप करें और उसको दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहुंचावे। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 130 करोड़ लोगों के लिए कि लोकल से ग्लोबल तक, वो तभी पहुंचेगा जब इसमें बड़ी भागीदारी होगी, बड़ी साझेदारी होगी और साझेदारी जमीन से जुड़ करके होगी। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में शायद ये मॉडल दूसरे लोगों को प्रेरित करेगा। जिस तरह फियो मॉल बनेगा उस तरह हो सकता है कि बहुत से स्टेक होल्डर इस तरह काम है, बहुत से प्लेयर इस तरह काम है, तो अलग अलग शिल्पियों के साथ में इसको करावे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और हम पूरे सत्र में रहेंगे, जिसको जो इच्छा करेगी हमसे चर्चा बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आदरणीय रजनीकांत सर। आपने बहुत ही अच्छे विचार जीआई यूजर्स के लिए और शिल्पी, बुनकर, निर्यातकों के लिए बताए, जिसका सभी लोग लाभ लेंगे। और इसका फियो मॉल का कॉन्सेप्ट यही है कि जो दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स ज्यादातर बेचे जाते हैं।